आज की क्लास में समझने वाले हैं क्या प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यानी कि जब अपना पेड़ पौधे अपना भोजन बना रहे होते हैं उसके बीच में, दौरान का मतलब क्या, साथ में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होते समय कौन कौन सी घटनाएं होती है। घटना का मतलब समझो, सबसे पहले दोस्तों कोई भी काम हो रहा है, जैसे सूरज उग गया, आप कहीं पे जा रहे हैं, हवा चल रही है, तो जो काम हो रहा है दोस्तों वह क्या है, घटना है। और यही घटना जब एक क्रम में हो, वन बाय वन हो, एक के बाद एक हो, यानी बोलने का मतलब स्टेप बाय स्टेप हो दोस्तों, तो यही क्या कहलाता है, घटनाएं कहलाती है। मान लीजिए कि आप इस प्रकार से समझिए, आपके घर में मुर्गा आया, मुर्गा को बनाने के लिए प्याज लहसुन अदरक चाहिए ना, मसाला वसाला चाहिए ना, सबको इकट्ठा कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं बाबू, कढ़ाई डालकर तेल डालकर फिर क्या डालते हैं, मिर्चाई डालते हैं, तो प्रोसेस हो गया। फिर क्या करते हैं, मसाला को भूंज गया, दूसरा स्टेप हो गया। फिर क्या करते हैं, मुर्गा को भूंजते हैं, पका करके पानी डाल के फिर हम लोग खाते हैं, तीसरा स्टेप हो गया। यानी कि हमारा भोजन एक क्रम में, चरण में, स्टेप बाय स्टेप बना दोस्तों। तो स्टेप बाय स्टेप जो हमारा भोजन बना, यही क्या कहलाता है, घटनाएं कहलाती है। क्या हो गया, घटनाएं हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं बच्चों, वह अपना भोजन एक क्रम में स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, वे भी अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ये भी हम लोगों की तरह ही क्या करते हैं दोस्तों, अपना भोजन बनाने से पहले जो भी इनको कच्चा सामान चाहिए होता है तो ये क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो इनको कच्चे पदार्थ के रूप में क्या क्या चाहिए, जल चाहिए, जड़ों से जल प्राप्त कर लेते हैं, कच्चा पदार्थ हो गया इनके लिए। फिर क्या करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, कहाँ से, वातावरण से ले लेते हैं। अब इनमें होता है बच्चों मेन चीज, कौन सा चीज, भोजन बनाने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, कब से भोजन बनाना स्टार्ट करते हैं, जब से ये सूर्य के प्रकाश इनको मिलता है तब से। पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में ही अपना भोजन निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं निर्माण करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है, निम्नलिखित प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है, उन स्टेपों के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है, बताना है। तो जब से सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल अवशोषित करती है बाबू, क्लोरोफिल क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। क्या कर देती है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, क्लोरोफिल बदलता है। सूर्य से प्रकाश की किरणें आया दोस्तों, क्लोरोफिल किरण को अवशोषित किया, सौर ऊर्जा यानी कि प्राप्त किया, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल गया। ठीक है, इतना बातें क्लियर। इसी के साथ साथ क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है वह सीधा क्या करता है, क्लोरोफिल पानी के ऊपर छोड़ देता है, पानी के पास भेज देता है कि जाओ तुम पानी संभालो इसको। तो पानी बाबू दो भागों में टूट जाता है सूर्य के ताप के वजह से। पहला क्या, एच, दूसरा ओ, यानी कि पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पेड़ पौधे के द्वारा भोजन निर्माण तैयार किया जाने लगा दोस्तों। पहला स्टेप क्या है, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या करना, अवशोषण। पहले क्या हुआ, क्लोरोफिल क्या किया, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, खींच लिया अपने पास में। फिर दूसरा में स्टेप में क्या किया, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, यानी कि रूपांतरित करना का मतलब बदल जाना। क्लोरोफिल क्या कर दिया, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। दूसरा स्टेप भी हो गया। फिर तीसरा स्टेप होता है अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके, जो अवशोषित ऊर्जा, जो क्लोरोफिल के पास अवशोषित ऊर्जा है दोस्तों, जो खींचा है ऊर्जा, उस ऊर्जा का उपयोग करके जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा क्या करना, ऑक्सीजन में तोड़ना। तो फिर हमने क्या किया, उसी सौर ऊर्जा से जो अवशोषित किया था क्लोरोफिल, उससे क्या हो गया बच्चों, जल के ऊपर छोड़ दिया गया, तो जल दो भागों में टूट गया, पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। इतनी सारी कहानी आपको समझ में आ गई। फिर आगे बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन में अपचयन। तो यहाँ पे अपचयन क्या है दोस्तों, अपचयन, अपचयन मतलब क्या होना दोस्तों, किसी भी तत्व के साथ या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाए। हम बोलें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही, उस रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के साथ क्या हो जाए, हाइड्रोजन जुड़ जाए। जिस पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा बाबू, समझेंगे कि उस पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जिसके साथ हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। या फिर हाइड्रोजन नहीं जुड़े तो यहाँ वहाँ पे उस पर क्या हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए। हाइड्रोजन नहीं जुड़े तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो भी हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है,
उस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। जिस पदार्थ में जिसके साथ ऑक्सीजन की कमी आई उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। दोनों में से एक काम होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन जा करके मिलता है किससे, रासायनिक ऊर्जा से। रासायनिक ऊर्जा से जा करके मिल गया और फिर यहाँ से दोस्तों 6CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी जा करके मिलता है किससे, रासायनिक ऊर्जा में। और ये तीनों मिल करके दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, 6CO2 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, रासायनिक ऊर्जा, साथ में क्या दोस्तों, हाइड्रोजन, ये तीनों मिलकर के किस चीज का निर्माण कर देता है, ग्लूकोज बना देता है, C6H12O6, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देता है। कैसा हो गया, अपचयन हो गया। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है इस साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, 12 हो गई। तो हाइड्रोजन जाकर के क्या हुआ, जुड़ गया यहाँ पे। तो किसका अपचयन हो रहा है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ही क्या नाम होता है, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज को ही क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में जाकर के जुड़ गया तो कार्बोहाइड्रेट में क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो यहाँ से अपना पेड़ पौधे क्या कर लिए, ऊर्जा का निर्माण कर लिए। किस रूप में पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, याद रखना, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो गया, कार्बोहाइड्रेट के रूप में पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार कर लिए और बाकी जो बच गया, जो बाकी सब क्या है, उत्पाद है, जो पेड़ पौधे वातावरण में छोड़ देते हैं, इनके काम की चीज नहीं है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, प्रकाश संश्लेषण के दौरान यानी कि जब पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस बीच में कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती है, किस किस स्टेप के माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उन स्टेपों के बारे में बताना था। सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, खींच लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। कहाँ पे, किसमें, क्लोरोफिल में। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, अवशोषित पदार्थ है यानी कि सौर ऊर्जा को, सूर्य के द्वारा अवशोषित ऊर्जा को क्या कर देते हैं, जल के ऊपर भेज देते हैं, जल के पास भेज देते हैं कि तुम संभालो। और इसके वजह से क्या होता है दोस्तों, जल दो भाग में टूट जाता है, हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। ये तीनों मिल करके क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। हाइड्रोजन चला गया रासायनिक ऊर्जा के पास और रासायनिक ऊर्जा और हाइड्रोजन एक साथ मिल गया किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। और कार्बन डाइऑक्साइड, रासायनिक ऊर्जा और हाइड्रोजन तीनों मिल करके अभिक्रिया कर करके क्या, किस चीज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज, जिसे पेड़ पौधे किस रूप में परिवर्तित कर देते हैं दोस्तों, किस रूप में ऊर्जा का प्राप्ति करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। कार्बोहाइड्रेट का अपचयन हुआ यहाँ पे। ये थे बच्चों प्रक्रिया, 4 माध्यम, 4 स्टेप जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।